नमस्कार, मैं माया त्रिपाठी। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम योग है जीवन में। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कर लेते हैं एक छोटा सा प्रार्थना। आंखें बंद करें, स्टार्ट करें। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को जोड़ लें और मन ही मन अपने इष्ट देव, गुरुदेव और माता पिता को प्रणाम करें और कोमलता से अपनी आंखें खोल लें। स्वागत है आपका आपके कार्यक्रम में। आज का हमारा विषय है सिर दर्द, हेडेक। ये सिर दर्द क्या होता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस शब्द से अनजान हो। हर किसी को कभी न कभी सिर दर्द ज़रूर होता है, चाहे वो थोड़े ही टाइम के लिए क्यों ना हो, कुछ मिनट कुछ सेकंड्स के लिए ही क्यों ना हो। कुछ लोगों को तो कुछ मिनट और सेकंड्स में सिर दर्द ठीक हो जाता है और कुछ लोगों का बहुत लंबा चलता है। एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी, समस्या के रूप में यह सामने प्रकट हो जाता है। सबसे बड़ा सिर दर्द होता है माइग्रेन का दर्द। माइग्रेन का दर्द 2 घंटे से लेके 2-4 दिन तक रह सकता है। यह सिर्फ एक मामूली दर्द नहीं होता, ये बहुत ही सीवियर क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। जिस व्यक्ति को माइग्रेन का दर्द होता है वो बहुत झंझनाहट, छटपटाहट और बहुत सारी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है और उसका पूरे दिन का कार्यक्रम, पूरा लाइफ स्टाइल सफ़र करती है। ये बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में सामने आ जाती है। माइग्रेन के अलावा नॉर्मल सिर दर्द भी होता है जो तनाव के कारण होता है। डेली रूटीन के लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी समस्या आ जाए, कुछ ज़्यादा विचार कर लें, कुछ सोच लें, कुछ सुन लिया तो सिर दर्द उत्पन्न हो जाता है। यह भी एक सिर दर्द का कारण होता है। इससे भी सिर दर्द होने लग जाता है। साइनस की वजह से भी सिर दर्द होता है। साइनस की समस्या में ज़्यादातर सिर दर्द होता ही होता है। इसमें पूरे फेस पे दर्द होता है आगे की तरफ, साइनस की प्रॉब्लम में। माइग्रेन में एक तरफ दर्द होता है सिर में। इस तरह से कहीं फ्रंट में भी दर्द होता है। जुकाम जब हो जाता है तो भी सिर में दर्द होने लग जाता है। हल्का सा भी जुकाम हो, छींक आ जाए, सिर में दर्द हो जाता है। फीवर हो तो भी सिर में दर्द हो जाता है। सिर दर्द के बहुत से कारण होते हैं। छोटी मोटी बातों पे सिर दर्द हो जाना और फिर ठीक भी हो जाना, और सिर दर्द एक टाइम के बाद स्वयं ठीक भी हो जाता है। कभी कभी थोड़ा रेस्ट कर लेने से या पानी पी लेने से या आराम कर लेने से भी सिर दर्द ठीक हो जाता है। जो तनाव वाला सिर दर्द है वह आसानी से ठीक हो जाता है। तो सिर दर्द जब हो तो उसको मैनेज कैसे करें, कैसे इसका प्रबंधन करें, कैसे अपने सिर दर्द को ठीक करें, ये आज हम स्टेप बाय स्टेप इस पर चर्चा करेंगे। पूरे एपिसोड को आप देखेंगे तो आपको बहुत सा समाधान मिलेगा अपने सिर दर्द को ठीक करने के लिए। फिलहाल कुछ अभ्यास करके, हम कुछ योगा अभ्यास करके भी अपने सिर दर्द को ठीक कर सकते हैं। कुछ ध्यान करके, लंबा गहरा श्वास लेके और आराम करके कैसे हम अपने सिर दर्द को ठीक करें। सबसे पहले जब सिर में दर्द हो तो आंखें बंद करके आराम से बैठ जाएं। किसी भी पोजीशन में आप बैठ जाएं या लेट जाएं, आराम करें। सबसे पहला काम करें। जब कभी भी सिर दर्द हो सबसे पहले आराम करें। आराम करने से भी कभी कभी तो स्ट्रेस से काम करते करते थकान हो जाती है, अकारण ही सिर में दर्द हो जाता है।
तो सबसे पहला काम करें कि आराम करें। आराम करें, वो सबसे आसान, जो कुछ भी नहीं करना, कुछ लेना नहीं, कहीं जाना नहीं, जहाँ हो वहीं बैठ जाओ या लेट जाओ, आंखें बंद कर लें और लंबा गहरा सांस लें। पूरा ध्यान अपने सांसों पे। इसको करने मात्र से यदि तनाव वाला दर्द है तो इमीडिएटली ठीक हो जाता है। दूसरा क्या करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। अपने विचारों को कम करें, अपने श्वासों को देखें, सबसे पहला काम। दूसरा आप कर सकते हैं, आप अपनी जो हमारी ये फिंगर्स हैं, आप अपने अनामिका उंगली के टिप को दबाएं। जब भी आपको सिर में दर्द हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, आप इस टिप को ऐसे दबाएं, ऐसे कम से कम 5 मिनट दबाएं। ऐसे अनामिका उंगली के टॉप को दबाएं, दोनों हाथों के टॉप को दबाएं जब आपके सिर में दर्द हो। इस तरह से दबाएं। बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो, आपको जुकाम, नज़ला या इस तरह की कुछ फीलिंग आ रही हो, तो आप सभी उंगलियों के टिप को ऐसे दबाएं। 5 उंगलियों के टिप को ऐसे प्रेस करेंगे जब भी आपके सिर में दर्द हो, आपको इमीडिएट आराम मिलेगा। दोनों हाथों के फिंगर्स के टिप को ऐसे दबाएंगे। एक एक फिंगर्स के टिप को 1-1 मिनट कम से कम दबाएंगे। और अंगूठे के टिप को दबाने से आपका ब्रेन भी एक्टिवेट हो जाता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। आराम से बैठें, लंबी गहरी सांस लें, सांसों पे ध्यान दें, फिंगर्स के टिप्स को दबाएं। और यदि आपकी कभी कभी हमारी नाक बंद हो जाती है तो भी सिर में दर्द होने लग जाता है, तो अब इंडेक्स फिंगर से दोनों आईब्रोज के बीच में 1 मिनट तक ऐसे प्रेस करके रखें। ऐसे दोनों आईब्रोज के बीच में इस सेंटर पे 1 मिनट तक आप इंडेक्स फिंगर से प्रेस करें। 1 मिनट तक ऐसे बैठ जाएं सीधा। यदि आप बैठने में समर्थ नहीं है, आपकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही, बहुत जुकाम फील हो रहा, नाक बंद है, तो आप लेट भी सकते हैं या बैठ के ऐसे दबा के रखें। 1 मिनट तक इस पॉइंट को दबाने से इमीडिएटली तुरंत आपकी नाक खुल जाती है। आपकी नाक खुल जाएगी और आपका सिर दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम अगर इसकी वजह से सिर में दर्द है, जुकाम की वजह से, नाक बंद होने की वजह से, तो इंडेक्स फिंगर से इस पॉइंट को प्रेस करें 1 मिनट तक। तुरंत आपकी, मैंने कई बार आजमाया है इसलिए बता रही हूँ, तुरंत सिर दर्द ठीक हो जाता है। दूसरा, अब जहाँ हमारी आईब्रोज एंड होती, ख़त्म होती है, यहाँ पे आप प्रेस करें। यहाँ भी प्रेस करके 1 मिनट तक आप बैठ जाएं। 1 मिनट तक प्रेस करके आप बैठेंगे तो आप इमीडिएटली आपके सिर का दर्द गायब हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, आपने बीच में दबाया 1 मिनट, आईब्रो के एंड में दबाया, और ये जो कनपट्टी, यहाँ पे जो गड्ढा है, ये यहाँ पे आप किसी भी उंगली से, आप बड़ी उंगली से आप ऐसे 10 टाइम्स घुमाते हुए प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉक रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप यहाँ प्रेस करेंगे 10 टाइम्स, क्लॉक एंटी क्लॉक, आपको सिर दर्द में बहुत राहत मिलता है। इसके बाद आप अपने आइज़ के नीचे इस पॉइंट पे, सेंटर में, यहाँ पे 10 टाइम्स घुमाते हुए प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस तरह से यहाँ पे प्रेस किया। अब आप नाक के नीचे, यहाँ पे सेंटर में, यहाँ भी 10 टाइम्स प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. Anti-clock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इससे भी आपको सिर दर्द में राहत मिलती है। अपने कानों को पकड़ें और पकड़ के अपने शोल्डर के नीचे की तरफ ऐसे खींचें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 टाइम्स खींचा। और अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे खोलेंगे और ऐसे भी दोनों कानों के ऐसे दोनों साइड में ऐसे लगा लेंगे और इसे 30 टाइम्स आप ऐसे रब करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इस तरह से दोनों साइड से हाथ फिंगर्स को लगा के कानों के पीछे रब करेंगे। इससे भी आपके सिर के दर्द में और जुकाम खांसी भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो इमीडिएट आराम मिलता है, जिसकी वजह से आपके सिर में दर्द है तो आपको बहुत आराम मिलेगा। ऐसे आपने कानों की दोनों साइड किया और ये जो कान के ये साइड ऊपर ये इस वाले पार्ट को ऐसे पकड़ लेंगे। पकड़ के 10 to 20 टाइम्स प्रेस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 टाइम्स प्रेस किया। तो कानों को रब करने से, पॉइंट्स प्रेस करने से, कुछ पॉइंट्स को प्रेस करने से भी हमारे सिर दर्द में हमें बहुत आराम मिलता है। दूसरा हम कर सकते हैं नाक में ऑयल डालना। अड़ू तेल डाल सकते हैं आप सोते समय नाक में, या सरसों का तेल डाल सकते हैं, या आप बादाम का तेल डाल सकते हैं। आपको जो तेल सूट करता हो वो तेल आप अपने नाक में डालें। इससे भी आपकी नसें खुल जाती हैं, आपका साइनस ठीक रहता है। यदि आपको साइनस है तो आप डॉक्टर की सलाह से यूज़ करेंगे तेल को, कौन सा तेल आप यूज़ करें। लेकिन आपको बहुत कोई समस्या नहीं है, आपको ये सिर में दर्द हो रहा है तो आप कुछ ये ऑयल डाल के पॉइंट प्रेस कर सकते हैं, नश्यम कर सकते हैं। गाय का देसी घी नाक में डाल के सोएं और कुछ पॉइंट्स प्रेस करें। नश्यम एक मसाज होती है, 15 से 20 मिनट की मसाज होती है फेस की, कुछ पॉइंट्स प्रेस किए जाते हैं जिससे भी आपको सिर दर्द में बहुत राहत मिलती है। तो आप नश्यम कर सकते हैं। प्रतिमर्श नश्य, नश्य तो कई प्रकार के होते हैं। प्रतिमर्श नश्य में 15 बार अपने नाक में तेल डालते हैं। तो 15 बार पॉसिबल नहीं हो सकता तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2-4 बार तो कर ही सकते हैं। यदि आपको समस्या हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, जुकाम है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फिंगर्स में ऐसे ऑयल लिया, थोड़ा सा हथेली पे फिंगर में लगाया, इंडेक्स फिंगर में, और ऐसे नाक में लगा सकते हैं। ऐसे नाक में लगा लें, आप नाक में डालें नहीं। वो कई बार आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से सिर में दर्द है जुकाम की वजह से या साइनस की वजह से, तो प्रतिदिन इसका अभ्यास करने से आपके सिर में दर्द जो हो रहा है उसमें आपको बहुत राहत मिलती है। तो आप ये प्रतिमर्श नश्य कर सकते हैं, 2 से 4 से लेके 15 बार तक कर सकते हैं, लेकिन 2-4 बार तो अवश्य करें। ऑयल पुलिंग कर सकते हैं, गंडुस जिसे कहते हैं, मुंह में ऑयल भर के और फिर उसको कुछ टाइम के बाद उसको थूक देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और एक होता है कि आप थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा पानी मिक्स करके मुंह में भर के और थोड़ा सा मुंह खाली रखेंगे और घुमाएंगे क्लॉक एंटी क्लॉक, और फिर उसको बाहर निकाल देंगे। इस तरह की कुछ क्रियाएं करके आप अपने सिर दर्द में राहत पा सकते हैं। अभी हमने बताया कि सिर दर्द हो तो कौन कौन से नुस्खे अपना के अपने सिर दर्द को हम इमीडिएट ठीक कर सकते हैं। सिर दर्द में हम अपने पैरों को गर्म पानी या ठंडे पानी में डाल के भी राहत पा सकते हैं। पॉइंट प्रेस तो कर ही सकते हैं, अपने पैर को ठंडे या गर्म पानी में मौसम के अनुसार डाल सकते हैं, जिससे भी हमें आराम मिलता है। इसके बाद कुछ आसन भी करके हम अपने सिर दर्द को ठीक कर सकते हैं। कौन कौन से आसन कर सकते हैं, आइए हम करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम सेतु बंध आसन। जब भी सिर में दर्द हो आप लेट जाएं
दोनों पैरों को सीधे फैला लें। 5 बार लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। डीप ब्रीदिंग करें। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। दोनों हाथों को नीचे रख लेंगे दोनों साइड में, या अपने एंकल्स को पकड़ लेंगे जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। या आप एंकल को पकड़ लें या आप नीचे हाथ रख लें। श्वास अंदर भरते हुए अपने हिप को उठाएंगे, धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर एक लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ दें। उसके बाद करेंगे पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मिला लें, बस ऐसे करके लेटे रहें। सिर को नहीं उठाएंगे। सिर दर्द में हमें अधिक से अधिक आराम की ज़रूरत पड़ती है, तो आराम से इस पोजीशन में लेटे रहेंगे। दस से 20 सेकंड, 20 सेकंड से 1-2 मिनट तक भी इस आसन में बने रहें। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर उल्टा लेट जाएंगे, पेट के बल प्रॉन पोजीशन में आ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन आसन है मकर आसन। दोनों पैरों में गैप, हील्स इनसाइड, टोज आउटसाइड ऐसे रख लेंगे और राइट पाम के ऊपर, लेफ्ट पाम के ऊपर राइट पाम को रख लेंगे। ऐसे मुट्ठी बना लेंगे और ये आसन से सिर दर्द में बहुत राहत मिलती है, नींद अच्छी आती है, बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड अपनी गर्दन को ले आएंगे। जितना स्लो करेंगे उतना ही ज़्यादा आराम मिलेगा। धीरे धीरे बीच में आ जाएंगे। इसे अभी हमारे साथ करें, आपको इसका लाभ अभी ही समझ आएगा। अभी आपको बहुत अच्छा फील होगा, मन शांत होगा, सिर दर्द ठीक होगा। धीरे धीरे जितना स्लो करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। जिन्हें नींद की प्रॉब्लम है, नींद ना आने से भी सिर में दर्द होता है, बहुत जल्दी नींद आ जाती है, इस अभ्यास को करने से, मकर आसन को करने से नींद की समस्या दूर होती है और सिर दर्द में भी बहुत आराम मिलता है। जितना धीरे धीरे लेफ्ट और राइट जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको मन को शांत करने में ये आसन हेल्प करता है और सिर दर्द को भी ठीक करता है। सर्वाइकल की भी समस्या इस आसन से ठीक होती है। पूरा साइड ले जाएं, अपने कान को अपने शोल्डर से पूरा लगा देंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। दूसरी साइड भी जाएं, अपने कान को अपने शोल्डर से पूरी तरह से चिपका दें, लगा दें। खूब अच्छा सा स्ट्रेच मिलता है आपकी गर्दन को, मन को बहुत शांति मिलती है। इस तरह से करेंगे मकर आसन। इसके बाद दोनों हाथों को ऐसे अपनी गालों पे रख लें, आँखों को बंद कर लें। पूरा ध्यान श्वासों पे 5 मिनट इस स्थिति में बने रहें।
इससे भी सिर दर्द में मन को शांत करने में बहुत सहायता मिलती है। ये भी मकर आसन का एक वेरिएशन है। इससे भी आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, सिर के दर्द को ठीक कर सकते हैं। पूरा ध्यान श्वासों पे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, अंदर लेंगे और धीरे धीरे श्वास बाहर निकालेंगे। मकर आसन का यह अभ्यास आपके सिर के दर्द में आपको बहुत राहत देता है। दूसरा है बाल आसन। दोनों पैरों में गैप, धीरे धीरे आगे आएंगे। अपनी चेस्ट को पूरा नीचे लगा देंगे और इस पोजीशन में 3 से 5 मिनट बने रह सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर अपने हाथों को पीछे रखेंगे, श्वास अंदर भरेंगे, अपने सिर को नीचे, या आप हाथों को नीचे भी रख सकते हैं ऐसे। वापस आएंगे। इस पोजीशन में कुछ देर बैठने से भी, इस आसन को करने से भी सिर के दर्द में बहुत आराम मिलता है। आप कर सकते हैं, जब सिर में दर्द हो धीरे धीरे अपने सिर को ऐसे मुट्ठी बना लें और धीरे धीरे अपने ऐसे सिर को ऐसे ठोकें, स्लोली स्लोली। तनाव वाला सिर दर्द तो इससे तुरंत गायब हो जाता है। ऐसे फोरहेड, फिर साइड, पीछे, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। आप दूसरे के सिर में भी कर सकते हो और अपने आप भी कर सकते हो। किसी दूसरे के सिर में दर्द हो तो दूसरे भी कर सकते हैं, इससे बहुत ही राहत मिलती है। ऐसे धीरे धीरे ठोकें। बहुत ओवर स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टाइम से हम काम करते होते हैं, स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा देर से काम करते होते हैं, जैसे लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं, मोबाइल पे कुछ कर रहे हों, तो सिर में अचानक से दर्द आ जाता है। तो इमीडिएट ये करके हमारे सिर के दर्द को हम ठीक कर सकते हैं। तो अभी हमने छोटे छोटे से कुछ अभ्यास किए जिसको करने से हमारे सिर के दर्द में हमें राहत मिलती है। सिर दर्द के कारण कौन कौन से हैं? कारण तो अनेकों हैं। अभी कोई ऐसा सटीक कारण नहीं है कि जिसकी वजह से हम कह सकें कि इसकी वजह से ही सिर में दर्द है। सिर में दर्द के बहुत से कारण हैं, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कारण होते हैं। किसका सर दर्द किस कारण से हो रहा है ये नहीं कहा जा सकता। और लक्षण, सिर दर्द जब होता है तो एकदम चक्कर सा आने लग जाता है और कुछ भी करने की स्थिति नहीं होती है, बहुत ही बेचैनी। यदि माइग्रेन का पेन होता है तो बहुत ही सीवियर हो जाता है, ये तो बिल्कुल मेडिकल कंडीशन की स्थिति भी आ जाती है। बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए। यदि आपके कंट्रोल में है तो आपको अभ्यास करना चाहिए।
कारण कुछ भी हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकती है, फीवर हो सकता है, या कान नाक गले से संबंधित कोई समस्या हो तो सिर में दर्द हो जाता है। नज़ला जुकाम खांसी कुछ भी हो, सिर में दर्द तो अवश्य होगा। तो कारण चाहे जो भी हो, किसी भी कारण से सिर में दर्द हो रहा हो, निवारण क्या कर सकते हैं योग में। जब सिर में दर्द होता है तो हम कोई भी अभ्यास करने की स्थिति में नहीं होते। नॉर्मल सिर दर्द में तो हम अभ्यास करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर पेन में हम अभ्यास भी करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो उसमें काम करता है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान हम करते हैं। कैसे ध्यान करें? जब हम बहुत बेचैन होते हैं तो ध्यान भी नहीं होता। तो अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए कुछ पॉइंट्स को दबा लेते हैं। कुछ ठंडी पट्टी, ठंडा कोई कपड़ा ले लें और उसको ठंडे पानी में डालें और अपने माथे के ऊपर रख लें। तो ठंडी पट्टी को रखने से भी सिर के दर्द में राहत मिल जाती है। लेकिन हमें जानना होगा कि सिर के दर्द का कारण क्या है। उसके हिसाब से ही हमें उसका ट्रीटमेंट या अभ्यास या कोई भी घरेलू उपचार कुछ भी हम करें, पहले उसके कारण पे जाएं कि किस कारण से हमारे सिर में दर्द हो रहा है। पानी को मौसम के अनुसार पैरों को डालें। अगर गर्मी का मौसम है तो ठंडे पानी में, और ठंड का मौसम है तो गर्म पानी में पैरों को डाल के कुछ देर बैठें। फिर सरसों के तेल की मसाज पैरों में करें। इससे भी सिर के दर्द में राहत मिलती है। जैसा कि मैंने हाथों में पॉइंट्स बताए कि सारी पूरी उंगलियों के टिप्स को प्रेस करके, फिर एक किडनी का पॉइंट, ये बीच की उंगली के नीचे सीधे बीच में किडनी का पॉइंट होता है, किडनी के पॉइंट को भी कुछ देर प्रेस करें। इससे भी सिर के दर्द में हमें राहत मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद यदि हमें राहत मिलती है तो भी, राहत नहीं मिलती है तो भी आराम से बैठ जाएं। यदि बैठने की स्थिति ना हो, इतना दर्द हो, तो लेट भी जाएं। अपने श्वासों पे ध्यान लगाएं, मन को शांत करें। बहुत सारे थॉट्स को बाहर जो भाग रहे होते हैं, बहुत सारे थॉट्स एक साथ हमारे मन में चल रहे होते हैं, उन्हें दूर करके अपने ध्यान को, अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। अपने मन को प्रत्याहार की तरफ ले आएं। योग में प्रत्याहार अपनी इंद्रियों को चारों तरफ से हटाकर अपने अंदर ले आएं, अपने आप में ले आएं। अपने श्वासों पे ध्यान को लगाएं। ये प्रत्याहार होता है। तो प्रत्याहार का अभ्यास करना चाहिए जब हमें सिर दर्द हो। जितना हम ज़्यादा सोचेंगे, जैसे पेड़ पौधों का बंच होता है वन, वैसे ही विचारों का बंच होता है हमारा मन। तो बहुत सारे विचारों के बंच से, जो बहुत सारे विचार, थॉट्स चल रहे होते हैं, वहाँ से अपने ध्यान को हटा के अपनी सांसों पे, अपने भीतर, अपने अंदर अपने ध्यान को समेटें और ध्यान करें, जिससे सिर के दर्द में हमें बहुत राहत मिलती है। आँखों को बंद करके बैठ जाना चाहिए और धीरे धीरे अपने श्वासों को देखने की कोशिश करें। जब हमारा ध्यान डाइवर्ट होता है, दर्द से हट के हमारा ध्यान हमारी श्वासों पे जाएगा, तो उससे हमें सिर के दर्द में राहत मिलेगी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा दर्द हो तो ध्यान भी नहीं लगेगा। ध्यान को लगाने के लिए जो टिप्स बताए मैंने, इनको आजमाएं। यदि हमारा सिर दर्द का कारण कोई बहुत बड़ा है, जैसे ट्यूमर भी हो सकता है, बहुत बड़ा कारण हो सकता है, तो जब ऐसा सीवियर, बहुत मेजर कारण हो, तो आपको मेडिकल कंडीशन हो, तो ना ध्यान काम आएगा और ना कोई टिप्स काम आएगा। तो आपको अपने डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। यदि डॉक्टर के पास जाने की कंडीशन नहीं है, उस कंडीशन में आप ध्यान कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहती कि आपके सिर में बहुत दर्द हो रहा और आप ध्यान करने बैठ जाओ। सबसे पहले मैंने बताया कि कारण पे जाइए। कारण क्या है आपके सिर दर्द का? दिन भर के काम की थकान है, तनाव है, कोई सोच है, कोई न्यूज़, किसी न्यूज़ को सुन लेते हैं, कभी कभी हम घबरा जाते हैं, सिर में दर्द होने लग जाता है। किसी ने हमें बहुत तेज़ डांट दिया तो सिर में दर्द, या हमने किसी को डांट दिया, बहुत तेज़ी से गुस्सा कर दिया, एंगर, गुस्सा भी हमारे सिर के दर्द का कारण बन सकता है। जैसे बहुत से कारण हैं। अपने कारणों को जानने के बाद ही आप इन सब बातों पे अमल कर सकते हैं कि हम ध्यान करें, कि घरेलू उपाय करें, कि हम आसन करें, कि हम प्राणायाम करें। ये सब डिपेंड करता है स्थिति और कारण के ऊपर। प्राणायाम क्या कर सकते हैं? यदि हमें बहुत दर्द हो, बहुत ज़्यादा, तो 1-2 प्राणायाम हम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान
हम आराम से लेट के कर सकते हैं, क्योंकि सिर दर्द में बहुत ज़्यादा देर बैठ के या खड़े होके हम नहीं रह सकते। तो उसके हिसाब से हमें अपनी स्थिति को देखते हुए अभ्यास को करना चाहिए। सिर को डाउन करके एक पिलो, कोई भी चीज़ आगे रख लें और सिर को डाउन करके और अपने हाथों को पीछे रख के और अपने सांसों पे ध्यान लगाएं। सिर्फ सांसों को देखें। हो सकता है कि ओवर थिंकिंग की वजह से हमारे सिर में दर्द हो रहा हो, तो सांसों पे ध्यान लाने से हमारे सिर के दर्द में हमें राहत मिल जाती है और सिर का दर्द ठीक हो जाता है। तो इस तरह से अपने कारणों को जान के, लक्षणों को देख के आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आपके सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो यदि हमारा तनाव वाला सिर दर्द है तो हम उसमें ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं या लेट भी सकते हैं आप। यदि आपको लेटना कंफर्टेबल लगता है तो लेट जाएं, नहीं तो आप बैठ के भी कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को रख लें, श्वासों को भरें और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। बंद आँखों से अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करें। देखें कैसे नाक से श्वास अंदर जा रही है, विंड पाइप से होते हुए फेफड़ों में हवा भर रही है और डायाफ्राम नीचे पेट तक पूरी हवा चली गई। फिर अपने टमी को फील करें कि टमी सिकुड़ रही है और हवा बाहर निकल रही है। डायाफ्राम ऊपर, फिर फेफड़े सिकुड़ रहे हैं और धीरे धीरे श्वास नली से श्वास नाक से होते हुए बाहर निकल रही है। इस श्वास को अंदर जाने और बाहर निकलने की प्रक्रिया को आप अपनी बंद आँखों से देखते जाएंगे। सारा ध्यान हमारा दर्द से हटके हमारी श्वासों पे आ जाएगा। सारा ध्यान डाइवर्ट हो गया। धीरे धीरे श्वास अंदर, आप देखें अपनी श्वासों को। धीरे धीरे श्वास बाहर। कहाँ कहाँ से होकर हमारी श्वास अंदर जाती हुई और आती हुई, जिस भी मार्ग से, नाक से होते हुए विंड पाइप से फेफड़े, डायाफ्राम नीचे जाना और पेट का फूलना, पेट का सिकुड़ना, श्वास बाहर निकलना, पेट से फेफड़े, फेफड़े से विंड पाइप से नोस्ट्रल से बाहर जाते हुए बाहर श्वासों को देखना। यह प्रक्रिया दोहराते जाएं। जैसे जैसे श्वास अंदर बाहर जाए, आप अपनी मन की आँखों से इस प्रक्रिया को देखते जाएं। इससे सारा ध्यान सिर के दर्द से हटके हमारी श्वासों पे आ जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको याद भी नहीं होगा कि हमें सिर में दर्द भी हो रहा था। तो इस तरह से अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए हम ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। लंबा गहरा श्वास, कॉस्मिक एनर्जी धीरे धीरे हमारे भीतर श्वासों के साथ अंदर जाती हुई आप देखें। मैं बिल्कुल स्वस्थ और एनर्जेटिक फील करती हूँ। धीरे धीरे बाहर जाती हुई श्वास के साथ यह भावना करें, हर प्रश्वास के साथ हमारे भीतर की सारी नेगेटिविटी, सारे नकारात्मक विचार बाहर निकल चुके हैं। ऐसा सोचते हुए अपने श्वासों को देखते हुए ध्यान करें और सारा ध्यान आपकी श्वासों पे आने से दर्द से हटके आप बिल्कुल पेनलेस फील करेंगे। आपका सारा पेन बाहर निकल चुका है। ऐसा फील करते हुए आप इस ध्यान को करें। फिर हाथों को रब करें, गरम करें, तेज़ी से रगड़ें हाथों को, और तेज़ और तेज़ और तेज़। हाथों की कटोरी बना के आँखों पे रखें। अब इस रंग को देखें, नीला, नारंगी या पीला, कौन सा रंग आपको दिखता है देखें। आपका मन शांत होता जाएगा।
हाथों को जोड़ लें। नीचे देखते हुए कोमलता से अपनी दोनों आंखों को खोल लें। यह ध्यान तभी काम करेगा जब आपका सर का दर्द का कारण होगा तनाव, दिन भर का काम, थकान। यदि मेजर प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। PMC हिंदी बदले जीवन।